तो इस वीडियो के अंदर कोई एंट्री लेने वाला है, जिसे देखने के बाद प्रोटेक्टर मुंह दुम दुमा के यहाँ से निकल जाएगा। तो फिर भी देखते हैं आखिर ये व्यक्ति कौन है। सो लेट्स स्टार्टेड। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, प्रोटेक्टर मुंह सावन के पास आ चुका था उससे फिल्म मंत्रा लेने के लिए और उसके साथ ही उसकी हेवनली फिल्म लेने के लिए, लेकिन सावन ऐसा करने से मना कर देता है, जिस वजह से उसे काफी गुस्सा आ चुका था। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में सावन का एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। इसके साथ ही वो अपने मन में क्या था, इसकी ताकत को देखते हुए ऐसा लगता है कि इसकी स्ट्रेंथ डॉजों की 3 या फिर 4 स्टार होनी चाहिए। भले ही इस व्यक्ति की स्ट्रेंथ मुझसे खतरनाक हो, लेकिन फिर भी मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। दूसरी ओर हम प्रोटेक्टर मुंह को देखते हैं, जो कि सावन की ओर देखते हुए उससे कहता है तुम्हें जिद नहीं करनी चाहिए, और वैसे भी मेरे पास गवाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम जल्द से जल्द मुझे वो चीज दे दो, नहीं तो मेरे पास कोई और विकल्प नहीं बचेगा सिवाय तुम्हारे मारने के। ये कहते हुए सावन की ओर बढ़ने लगता है ताकि उसकी जान ले सके, क्योंकि अब उसके पास कोई और चारा नहीं था। इसके साथ ही मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ ताकि आपको समझने में और भी आसानी हो। प्रोटेक्टर मुंह अपनी पावर का ज्यादा इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर रहा, क्योंकि अगर ऐसा करता है तो पिल टावर के एल्डर्स को पता चल जाएगा और उसके साथ ही वो यहाँ पर आ जाएंगे। और पिल टावर के एल्डर्स की पावर बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिसके बाद प्रोटेक्टर मुंह कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो अपने धीमे कदमों से सावन की ओर बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं, जहाँ पर उसकी नजर जाती है अर्थ ड्रीमर पपेट पे, जो कि अभी के समय कैद हुआ था। ये देखते ही सावन अपनी ग्लेस फिल्म की मदद से उसे आजाद करवाता है। जैसे वो आजाद होता है तो हम देखते हैं वो सावन के सामने आ चुका था। सावन अर्थ ड्रीमर पपेट से कहता है कि तुम मुझे कुछ टाइम दो, जब तक मैं अपने एंग्री बुद्धा लोटस को तैयार करता हूँ, तब तक तुम किसी भी तरह से इसे बिजी करो। ये कहते हुए वो पीछे आ चुका था। इसके साथ ही उसने अपनी फ्लेम्स को निकालना शुरू कर दिया और पलक झपकते ही उसके सामने 4 फ्लेम आ चुकी थी, और इन्हीं के अंदर से वॉन चिलिंग फिल्म भी होती है, जिसे देखने के बाद तो प्रोटेक्टर मुंह काफी खुश हो चुका था। इसके साथ ही वो कहता है कि मैंने वो अफवाह सही सुनी थी कि तुम्हारे पास 4 तरीके के हेवनली फिल्म्स मौजूद हैं, लगता है तुम्हें मारने के बाद मेरा काफी फायदा होने वाला है। ये कहते हुए उसके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ गई थी। ये कहते हुए प्रोटेक्टर मुंह काफी हंस रहा था। इसके साथ ही उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाया, जिसके अंदर से हेवनली फिल्म निकल रही थी। वो हेवनली फिल्म सीधा जाकर अर्थ ड्रीमर पपेट को कैद कर लेती है फिर से। इधर सावन के सामने फॉलम हार्ट फिल्म, ग्लेस फिल्म, बोन चिलिंग फिल्म और आखिरी में लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन फिल्म, जिन चारों को मर्ज करते हुए एंग्री बुद्धा लोटस तैयार कर रहा था। और इस कारण से सावन के आसपास बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी इकट्ठा होने लगती है, जिस एनर्जी को देखने के साथ ही प्रोटेक्टर मुंह सरप्राइज हो चुका था। इसके साथ ही वो कहता है बास्टर्ड, अब लगता है कि तुम्हें सीरियसली लेना ही पड़ेगा। ये कहने के साथ ही एक पावरफुल पंच के साथ वो सावन के सामने आ चुका था। जब ये चीज सावन देखते हैं तो वो अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करने की सोचता है। अभी इससे पहले प्रोटेक्टर मुंह या फिर सावन अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, उससे पहले वहाँ पर किसी की आवाज आती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई होली पिल सिटी के अंदर आने की। उसके इतना कहती है वहाँ पर एक स्पेस ओपन होता है, जिसके अंदर से एक पावरफुल अटैक आते हुए एल्डर मुंह को हिट कर जाता है। जब ये चीज प्रोटेक्टर मुंह देखते हैं तो जल्दी से अपने सामने एक बैरियर क्रिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। वो अटैक सीधे जाकर प्रोटेक्टर मुंह से हिट हो जाता है, जिस वजह से वो सावन से बहुत ज्यादा दूर फेंका गया था। और एक बार फिर से वो आवाज प्रोटेक्टर मुंह से कहती है, ये तुम्हारा होल ऑफ सोल नहीं है जहाँ पर तुम मन मुताबिक बर्ताव करोगे, ये होली पिल सिटी है, और इसके साथ ही तुम्हारी औकात भी कैसे हो कि तुम यहाँ पर आकर एक व्यक्ति पे हमला करो। जैसे ये आवाज प्रोटेक्टर मुंह के कानों में जाती है तो वो पहचान चुका था कि आखिर व्यक्ति कौन है, इसीलिए वो घबराते हुए कहता है जुआन कौन जी। इन वर्ड को कहते हुए उसकी बॉडी पूरी तरह से डर के मारे कांपने लग गई थी। अब अगर आपको पता है कि जुआन कौन जी कौन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो हमें आगे पता चल ही जाएगा। जब इन वर्ड को सावन सुनता है तो वो भी सरप्राइज हो चुका था। इसके साथ ही वो भी उसी डायरेक्शन में देखने लगता है जहाँ से ये आवाज आ रही थी। वो देखता है कि उसके सामने एक बड़ी सी स्पिरिट बैठी हुई है, जिसके अंदर से काफी खतरनाक ऑरा निकल रहा है। ये देखने के साथ ही सावन भी समझ चुका था कि जरूर पिल टावर का कोई एल्डर या फिर हेड होगा, इसीलिए वो रिलीफ फील करता है। इसके साथ ही वो गहरी सांस छोड़ने के साथ ही उसने अपनी फिल्म को डीएक्टिवेट कर लिया। फिर वो अपने मन में कहता है अब जबकि ये आ चुके हैं तो मुझे नहीं लगता कि अब मुझे इस लड़ाई को कंटिन्यू करना पड़ेगा। और सावन अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करके पलक झपकते पीछे आ चुका था। ऐसा होते हम वहाँ पर 2 फिगर को आते हुए देखते हैं, जो आने के साथ ही सावन से कहता है कि हमें माफ करना कि हमें आने में देरी हो गई है। ये कहते हुए सावन के आजू बाजू आ चुके थे। हमें पता चलता है ये ध्यान जुंजे और लिटिल फेरी डॉक्टर थे, और अभी के समय वो दोनों काफी गुस्से से अपने सामने वाले व्यक्ति को देख रहे थे, और तो और वो दोनों काफी गिल्टी फील कर रहे थे कि उनकी प्रोटेक्शन में होते हुए भी सावन के पास कोई व्यक्ति आ चुका है, जिस व्यक्ति को उन दोनों ने बिल्कुल भी महसूस नहीं किया। और अगर ये सील ब्रेक नहीं होती तो उन्हें पता भी नहीं चलता कि सावन किसी ट्रबल में है। तभी सावन उन दोनों से कहता है तुम दोनों केयरफुल रहना, क्योंकि तुम्हारे सामने जो व्यक्ति है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ये सुनने के साथ ही टियान जुंजे उसकी ओर देखने लग गए थे। इसके साथ ही वो प्रोटेक्टर मुझसे कहते हैं मैं मानता हूँ कि तुम काफी पावरफुल हो, लेकिन क्या तुम्हें स्नेक अटैक करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही?
उसकी ये बात सुनने के बाद भी प्रोटेक्टर मुंह को देखते हैं जहाँ पर वो कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा था। इसके साथ ही वो अभी के समय हवा में फ्लोट कर रहा होता है। प्रोटेक्टर मुंह अभी के समय बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है मैंने इतनी प्लानिंग की थी ताकि किसी भी तरह से उन बुड्ढों को मेरे बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन न मिल पाए, लेकिन इसके बावजूद मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आखिर उस बुड्ढू को कैसे पता चल गया मेरे बारे में। इन सभी थॉट्स के साथ वो जवान कौंजी से कहता है कि इससे तुम्हारा पिल्टा और इस लड़की को कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए जवान कौंजी ये तुम्हारे लिए अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर ना हो। इसके साथ ही तुम मेरे मैटर में दखल अंदाजी ना दो। इन बातों को सुनने के साथ ही वहाँ पर एक बार फिर से काम आवाज आती है। वो आवाज उससे कहती है तुम ये मत बोलो कि तुम कहाँ पर हो, तुम अभी के समय होली पिल सिटी के अंदर हो। हमारे होते हुए भी पिल सिटी के किसी भी मेंबर को कुछ हो गया तो आखिर हमारा होली पिल सिटी किसी और व्यक्ति को कैसे मुंह दिखाएगा, इसलिए मुझे यहाँ पर आना ही था। अब उसकी ये रिप्लाई सुनने के साथ ही प्रोटेक्टर मुंह तो काफी गुस्से में आ चुका था। इसके साथ ही वो प्रोटेक्टर ये भी जानता था कि आखिर ये लोग यहाँ पर आ गए तो इसका निकलना नामुमकिन हो जाएगा, इसलिए उन बुड्ढों के आने से पहले उसे यहाँ से निकलना होगा। इधर सावन ने इस चीज को महसूस किया था कि उस स्प्रिट के अंदर से लगातार एनर्जी रिलीज हो रही है ताकि प्रोटेक्टर मुंह फिर से अटैक करने की हिम्मत न करे। जब सावन इस चीज के बारे में सोच रहा था तभी उसकी कानों में प्रोटेक्टर मुंह की आवाज आती है। वो उससे कहता है लड़के तुम अपने आप को लकी समझो क्योंकि ये बुढ़ा यहाँ पर आ गया, क्योंकि अगर ये नहीं आता तो मैं आज तुमसे वो सभी चीजें लेके जाता है। ये कहते हुए रवाना होने ही वाला था तभी उसके कानों में एक आवाज आती है जो कि एक लड़की की थी। ये और कोई नहीं बल्कि लिटिल फेरी डॉक्टर होती है। लिटिल फेरी डॉक्टर प्रोटेक्टर मुंह से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से निकल पाओगे। ये सुनते ही प्रोटेक्टर मुंह के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। इसके साथ ही वो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों के होते हुए मैं इस लड़की का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन ये बात भी सच है कि अगर मैं यहाँ से निकलना चाहूँ तो तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझे रोक सको, मतलब तुम्हारे पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि तुम मुझे रोक सको। इधर लिटिल फेरी डॉक्टर ने अब तक अपने अटैक को चल दिया था ताकि वो उसे रोक सके। जब ये चीज प्रोटेक्टर मुंह देखता है तो अपनी चुटकी बजाता है, जिस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर को जो अटैक आ रहा था वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। इससे पहले कोई कुछ कहता है या फिर कुछ करता है उससे पहले उसने अपने वहाँ पर एक स्पेस को ओपन कर दिया और पलक झपकते ही प्रोटेक्टर मुंह उसके अंदर एंटर कर जाता है। जब ये चीज सावन देखता है तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। भले प्रोटेक्टर मुंह काफी स्ट्रॉन्ग है लेकिन सावन के पास ये क्वालिफिकेशन थे कि सामने वाला व्यक्ति उससे बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। अगर इन दोनों की फाइट होती है तो सावन उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि अब तक सावन ने कई सारे ट्रम्प कार्ड को पोजिश कर रखे थे। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि हाल ही के एपिसोड में इन दोनों की फाइट भी होगी और वो फाइट एक नंबर चलने वाली है, जिसे देखने के बाद तो आप भी एक ही बात कहेंगे। अब उसके जाने के बाद हम सावन को देखते हैं जहाँ पर वो अपने दोनों हाथ को कप करते हुए उसकी स्प्रिट की तरफ देखने लग गया था और उससे ग्रीट करते हुए उससे कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर मेरी जान बचाने के लिए आए। ये सुनने के बाद हम उस स्प्रिट को देखते हैं जहाँ पर एक फॉर्म आ चुकी थी। इसके साथ ही वो सावन से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही कर सकता था और अभी के समय में अपनी जगह को छोड़कर यहाँ पर नहीं आ सकता, लेकिन ये होल ऑफ सोल के लोग काफी मिस्टीरियस है, जिस वजह से तुम्हें फ्यूचर में केयरफुल रहना होगा और अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो इन फ्यूचर तुम पील टावर के अंदर आ सकते हो। तुम मेरे फ्रेंड के डिसेबल हो, जिस वजह से मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता था और फ्यूचर में मैं तुम्हारी सेफ्टी का ध्यान रखने की कोशिश करूंगा। इसके साथ ही तुम्हें परफॉर्म जवान सेक्ट से खतरा है क्योंकि तुम्हारी आइडेंटिटी को उन्होंने रिवील किया था, जिसके बाद ये मिस्टीरियस पर्सन तुम पर हमला करने के लिए आया था। ये कहते हुए उसकी स्पिरिट पूरी तरह से डिसअपीयर हो चुकी थी। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर उससे कहते हैं कि आखिर ये व्यक्ति कौन था जिसने तुम पे हमला किया, जिस पर सावन उससे कहता है कि ये होल ऑफ सोल से था। दूसरी तरफ हम टियान जुंजू को देखते हैं जो कि अभी के समय सोच रहे थे। इसके साथ ही वो सावन से कहता है इस व्यक्ति की स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, तभी तो मैं तुम्हारे आसपास होते हुए भी इसकी स्पिरिचुअल लॉ को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाए। इन वर्ड को सुनने के साथ ही सावन भी नोट करता है। इसके साथ ही वो कहता है कि परफॉर्म जवान सेक्ट। फिर वो लिटिल फेरी डॉक्टर की ओर देखते हुए उससे कहता है कि परफॉर्म जवान सेक्ट के बारे में पता लगाना होगा क्योंकि हमला करने वाले पहले यही शख्स थे, जिस वजह से इन्हें अपने परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए कल तुम जाकर इसके बारे में पता लगाना आखिर इसकी आइडेंटिटी क्या है। इसके साथ ही आखिर ये परफॉर्म जवान सेक्ट कहाँ पर है और इस काम से पहले मेरे पास एक और काम है। ये कहने के साथ ही उसने अपने पास से एक शीशी निकाल ली। सावन जल्दी से उस शीशी के ढक्कन को ओपन करता है। जैसे ऐसा होता है तो उसके अंदर से एक स्पिरिट बाहर निकलती है जो कि अभी के समय बहुत ज्यादा बुरी हालत में थी और अभी के समय वो मुंह की ओर गिरा हुआ था। तभी वो ऊपर देखता है जहाँ पर सावन था। उसे देखने के साथ ही वो घुटनों पे आ चुका था और सावन की ओर बढ़ते हुए उससे कहता है प्लीज मुझे यहाँ से आजाद कर दो। तभी उसकी बातों को इग्नोर करने के साथ ही सावन उससे सवाल करता है आखिर तुमने अपने हिस्से हार्ट फिल्म किसे दिया है। जैसे सावन की वर्ड उसके कान में पड़ती है
तो वो हैरान हो चुका था। इसके साथ ही वो हिचकिचाने लगता है। अब उसे हिचकिचाते हुए देख सावन को गुस्सा आ चुका था। इसके साथ ही उसने अपने ग्लेस फिल्म को निकाल लिया, लेकिन इससे पहले वो हैंगफिंग की ओर बढ़ती है उससे पहले हैंगफिंग कहती है वेट वेट वेट, मैं तुम्हें बताता हूँ आखिर मैंने अपनी हेवनली फिल्म किसे दी है। मैंने अपनी सी हार्ट फिल्म जिसे दी है वो होल ऑफ सोल से था। दूसरे लोग उसे कहते हैं ओल्ड मूगू, जो कि होल ऑफ सोल का एक पावरफुल एल्डर है। और इसी सीन को दिखाते हुए हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।